चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई करेगी। पुलिस को फटकार, बेवजह एसयूवी ड्राइवर को अरेस्ट किया था, शुक्र है पानी का चालान नहीं किया। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार 2 अगस्त को राव आईएएस कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी। साथ ही सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी को जांच की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दोस्तों हाईकोर्ट ने कहा है कि लोगों को जांच पर शक न हो। साथ ही हादसे की गंभीरता, सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने की संभावना के चलते यह फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई और कहा कि आप सड़क से गुजर रहे व्यक्ति को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए। पुलिस का सम्मान तब होता है जब आप अपराधी को गिरफ्तार करते हैं और निर्दोष को छोड़ देते हैं। अगर आप निर्दोष को गिरफ्तार करते हैं और दोषी को छोड़ देते हैं तो यह दुख की बात है। अच्छा हुआ आपने पानी का चालान नहीं काटा। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने माफी मांगी। दरअसल दोस्तों राव आईएएस कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी भर गया था, जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई थी। इसमें एक कार चालक को दोषी बना दिया था दिल्ली पुलिस ने। इसी पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आप भारतीय पुलिस से कितना सहमत है उनके काम करने के तरीके से। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नेहरू इंदिरा गांधी पर शिवराज सिंह चौहान की टिप्पणी पर भड़के राजीव शुक्ला, कहा नए कृषि मंत्री बने हैं, आपको कुछ नहीं पता। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने संसद में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को लेकर की गई टिप्पणी पर आड़े हाथों उन्हें लिया है। राजीव शुक्ला ने कहा है कि वह तो अभी नए कृषि मंत्री बने हैं, उन्हें देश के कृषि के इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता है। राजीव शुक्ला ने साथ ही तंज कसते हुए कहा कि इनके हिसाब से जो देश में हुआ है वह साल 2014 के बाद ही हुआ है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग कर रही है, इंतजार करूंगा, चाय बिस्किट मेरी तरफ से। दावा, संसद में चक्रव्यूह वाले भाषण से सरकार हुई है नाराज। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी रेड की प्लानिंग हो रही है। राहुल ने गुरुवार देर रात लगभग 2 बजे एक्स पर की गई एक पोस्ट में यह दावा किया। उन्होंने लिखा कि 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाएं फैलाकर इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मेडल जीतने के बाद मालामाल हुए निशानेबाज स्वप्निल बनेंगे करोड़पति, महाराष्ट्र सरकार ने की इनाम की घोषणा। जी हां दोस्तों, भारत ने इस बार के ओलंपिक में अब तक 3 मेडल हासिल किए हैं और तीनों ही निशानेबाजी से मिले हैं। पेरिस ओलंपिक में छठे दिन भारत के निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीतकर भारत की झोली में तीसरा मेडल डाला। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में उन्होंने यह मेडल जीतकर इस इतिहास रच दिया है। दोस्तों इस ऐतिहासिक कामयाबी पर महाराष्ट्र सरकार ने स्वप्निल को 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि देने की घोषणा की है। वैसे दोस्तों पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए ऐतिहासिक कामयाबी हासिल कर निशानेबाज स्वप्निल ने देश का मान तो बढ़ाया है, इसलिए इनके लिए कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पेरिस ओलंपिक में महिला खिलाड़ी के जेंडर पर विवाद, पुरुषों जितना टेस्टोस्टेरोन लेवल मिला। मस्क बोले महिलाओं के खेल में पुरुषों का क्या काम। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में महिला बॉक्सिंग के एक मैच को लेकर विवाद शुरू हुआ जो कि अब पूरी दुनिया में फैलता ही जा रहा है। दोस्तों अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की भी इसमें एंट्री हो गई है। दरअसल दोस्तों गुरुवार को इटली की एंजेला कैरेनी और अल्जीरिया की ईमान खलीफ के बीच में मैच चल रहा था। एंजेला सिर्फ 46 सेकंड में ही मैच से हट गई और इस मुकाबले में ईमान को जीत दे दी गई। एंजेला ने दावा किया कि इमाम का पंच उन्हें बहुत जोर से लगा था, उन्होंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया। दरअसल दोस्तों अल्जीरिया की ईमान खलीफी पर आरोप है कि उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बेहद ज्यादा थी। उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा लगभग पुरुषों के बराबर ही है। वहीं दोस्तों टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ईमान में XY क्रोमोसोम्स हैं जो पुरुषों में पाए जाते हैं। इसके बाद वह टूर्नामेंट नहीं खेल पाई थी। यह पिछले वर्ल्ड कप में हुआ था, लेकिन इस बार पेरिस ओलंपिक में उन्हें फिर से एंट्री दे दी गई। इसी पर पूरा विवाद हो रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पेरिस ओलंपिक में भारत का एक और धमाका, भारत की ऐतिहासिक जीत, ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में 52 साल बाद हराया। 52 साल का बदला ले लिया एक दिन में ही। जी हां दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हॉकी के आखिरी ग्रुप मुकाबले में 3-2 से हराया। इसके साथ ही भारत ने ओलंपिक में 52 साल का सूखा भी खत्म कर दिया। दरअसल दोस्तों भारत ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को म्यूनिक ओलंपिक 1972 में हराया था। भारतीय टीम इस जीत के साथ ही ग्रुप बी में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी और हरियाणा के कांवड़ियों में खूनी जंग, एक की मौत, कई गंभीर घायल।
जी हां दोस्तों, कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कांवड़ियों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक कांवड़िए की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हिंसक घटना डाक कांवड़ के दौरान एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हुई। दरअसल दोस्तों, मंगलवार को डाक कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के 50 से 60 कांवड़ियों ने सोनीपत के गांव अटेरना के कांवड़ियों पर पत्थर और तेज धार हथियारों से हमला कर दिया। यह हमला तब शुरू हुआ जब डाक कांवड़ के दौरान बाइक छीनने और कांवड़ आगे निकालने को लेकर विवाद हुआ था। इस हमले में वंश नाम के एक कांवड़िए की जान चली गई, जबकि कई अन्य कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जांच एसआईटी नहीं करेगी, जांच याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला, आर्टिकल 32 के तहत इसमें दखलंदाजी गलत और समय से पहले होगी। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की एसआईटी जांच कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेपी पारदीवाला ने कहा कि इसमें दखलंदाजी करना आर्टिकल 32 के तहत गलत और समय से पहले होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस आधार पर ऑर्डर नहीं दे सकते कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदी कॉर्पोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच हुआ लेन देन था। दोस्तों, आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि टैक्स असेसमेंट के मामलों की दोबारा जांच से अथॉरिटी के कामकाज पर भी असर पड़ेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमित शाह के खिलाफ एक्शन की मांग, जयराम रमेश ने राज्यसभा में दिया नोटिस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 187 के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है। उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को लिखे पत्र में यह मांग की। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पत्र में लिखा कि 31 जुलाई को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के वायनाड में हुई भूस्खलन की घटना को लेकर अपनी बात रखी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व चेतावनी प्रणाली पर कई दावे किए, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे केंद्र सरकार ने वायनाड में हुई त्रासदी से पहले ही अलर्ट जारी किए जाने के बावजूद भी केरल सरकार ने उनका इस्तेमाल नहीं किया। वहीं दोस्तों, जयराम रमेश ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार द्वारा जारी पूर्व चेतावनी पर अपने जोरदार बयानों से राज्यसभा को गुमराह किया है, जो पूरी तरह से झूठे साबित हुए हैं। ऐसा फैक्ट चेक में हो चुका है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वायनाड लैंडस्लाइड, चौथे दिन सेना ने 4 लोगों को जिंदा निकाला। फोन की लास्ट लोकेशन से लाशें ढूंढी जा रही। अब तक 318 मौतें हो गई, 206 लोग अभी भी हैं लापता। जी हां दोस्तों, भयानक बाढ़ आई है केरल के वायनाड में। केरल के वायनाड में 29 से 30 जुलाई की रात 2 बजे से 4 बजे के बीच लैंडस्लाइड हो गया था। 4 घटनाएं हुई, 4 गांव बह गए। हादसे के चौथे दिन सेना ने 4 लोगों को जिंदा निकाला है। इनमें से 2 महिला और 2 पुरुष हैं। चारों एक ही परिवार के हैं। ये पद्दावेटी कुन्नू में फंसे हुए थे। दोस्तों, हादसे में अब तक मरने वालों की संख्या 313 जा पहुंची है। 130 लोग अस्पताल में भर्ती है, जबकि हादसे के 4 दिन बाद भी 206 लोग लापता हैं। सेना अब मोबाइल के लास्ट लोकेशन के हिसाब से लोगों को ढूंढने का काम कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स के रक्तदान का मामला, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, याचिका में तर्क, ब्लड डोनेशन पर रोक समानता के अधिकार का उल्लंघन है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स, गे और ट्रांसजेंडर के ब्लड डोनेट करने पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल को भी नोटिस जारी किया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने शुक्रवार को एक्टिविस्ट शरीफ डी रंगनेकर की साल 2017 के केंद्र सरकार के दिशा निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर यह सुनवाई की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कंगना रनावत ने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से मांगा मीटिंग का टाइम। बोली, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रों से हिमाचल में आ रही है ड्रग्स। प्रदेश न आने के बयान पर हुई किरकिरी। जी हां दोस्तों, हिमाचल की मंडी सीट से सांसद कंगना रनावत ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि उनके संसदीय क्षेत्र में आई आपदा पर मीटिंग के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से वक्त मांगा है। कंगना ने लिखा है कि वह हिमाचल के लोगों को आश्वस्त करती है कि वह उनके साथ है और भाजपा का पूरा समर्थन भी मिलेगा। कंगना ने एक्स पर जानकारी दी कि उन्होंने लोकसभा में एक सूचना दी, जिसमें उन्होंने हिमाचल में बढ़ते नशे पर चिंता व्यक्त की है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। तुर्की ने इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया, आरोप हमास चीफ के लिए शोक संदेश पोस्ट करने से रोक रहा था। मंगलवार को मारा गया था इस्माइल हानियेई। जी हां दोस्तों, यूरोपीय देश तुर्की ने सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया है। 2 अगस्त को जारी किए गए आदेश में तुर्की की सरकार ने इंस्टाग्राम के डोमेन को ब्लॉक कर दिया। हालांकि बैन को लेकर सरकार ने किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं दिया है। दरअसल दोस्तों, तुर्की की नेशनल कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी। आदेश के बाद तुर्की के अंदर कई लोगों ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इंस्टाग्राम फीड के लोड न होने को लेकर शिकायत भरे पोस्ट किए हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाहर हुआ हंगामा, नमाज का बहिष्कार, गेट न हटाने पर नमाजी भड़के, पुलिस से नोकझोंक, मुफ्ती ने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, वाराणसी में सावन की शिवरात्रि और जुम्मे की नमाज के दिन माहौल गर्मा गया। ज्ञानव्यापी के बाहर 500 से ज्यादा नमाजियों ने हंगामा कर दिया। नमाजियों ने ज्ञानव्यापी में नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। दरअसल दोस्तों, हंगामे की सूचना पर फोर्स भी मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिसकर्मियों और नमाजियों के बीच में नोकझोंक हो गई। इस पर शहर मुफ्ती धरने पर बैठ गए। ज्ञानव्यापी के भीतर करीब 150 नमाजी पहुंच गए थे। उन्होंने नमाज का बहिष्कार कर दिया।